राम जय श्री बालाजी महाराज। बाबा की असीम कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहे। अर्जी कैसे लगाएं? बालाजी महाराज की अर्जी कैसे लगाएं? हनुमान जी महाराज की अर्जी कैसे लगाएं? अर्जी का क्यों है इतना बड़ा महत्व? और अर्जी से ऐसी क्या कार्य हो सकते हैं हमारे घर के, जो कार्य काफी लंबे समय से, काफी पुराने हमारे रुके हुए हैं, क्या वो कार्य बन सकते हैं? अर्जी का बहुत बड़ा महत्व होता है। जैसे कि कहते हैं कि मानो तो भगवान है, ना मानो तो कुछ नहीं। इसी प्रकार से जब हम हनुमान दादा के आगे, बाबा बजरंगी के आगे अपनी अर्ज लगाते हैं, तो हमारी अर्ज पर बाबा मर्ज करते हैं। अब ये अर्जी होती क्या है, किस प्रकार से, इस पर तो वैसे मैंने बहुत सारी वीडियो पहले बनाई है। मेहंदीपुर बालाजी में जो अर्जी थी पहले 81 रुपए की लगती थी, फिर वही अर्जी जो है 181 की हो गई, वही अर्जी अब 151 की हो गई। इसी प्रकार से क्या होता है कि हम जो अर्जी लगा रहे हैं बालाजी महाराज के श्री चरणों में कि हे बाबा, मेरी ये मनोकामना है, इस मनोकामना को पूर्ण कीजिए। क्या हम घर बैठे भी अर्ज लगा सकते हैं? क्या हम विदेश में बैठकर भी अर्ज लगा सकते हैं? क्या हम किसी भी जगह पर बैठकर अर्जी लगा सकते हैं? क्या वो अर्जी हमारी स्वीकार होगी? मन में ऐसी बहुत सारे क्वेश्चन उत्पन्न होते होंगे आपके। वीडियो देखकर भी आज ये सारे क्वेश्चनों का जवाब आपको प्राप्त हो जाएगा। आप किसी भी जगह पर कहीं भी बैठकर बाबा के नाम की अर्ज लगा सकते हो, आपकी मनोकामना के लिए, आपकी इच्छा के लिए। जो इच्छा आपने काफी लंबे समय से प्रकट की है और इच्छा पूर्ण नहीं हो रही, कहते हैं कि बाबा बजरंगी के श्री चरणों में अगर श्री चरणों का ध्यान कर कर हम अपनी अर्जी अरदास दरखास्त लगाते हैं, तो वो अर्जी दरखास्त पर एक ऐसी कृपा बरसती है कि वो हमारी मनोकामना को पूर्ण भी करते हैं। हमें करना क्या है, कुछ विशेष बातों को मद्देनजर रखते हुए, कुछ विशेष बातों को ध्यान में रखते हुए हमें अर्जी को किस प्रकार से लगाना है। जैसे कि हम लिखित कागजी अर्जी भी लगा सकते हैं। हम कॉपी पर अर्जी लिखकर अपने नाम से, जैसे कि हे बाबा, मेरा नाम ये, मैं यहाँ का निवासी हूँ, मेरा गोत्र ये, मेरे पिताजी का नाम ये, मेरे दादाजी का नाम ये, हे बाबा, मेरी इस मनोकामना के लिए मैंने ये अर्ज लगाई है। हे दादा हनुमान, हे वीर बजरंगी, मेरी अर्जी पर पूर्णतः मोहर लगा दी जाए, ताकि मेरी मनोकामना जो कि काफी लंबे समय से थी वो पूर्ण नहीं हो रही है, और आपकी कृपा से मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाए। देखिए, जिस प्रकार से आपको पता है कि बाबा वीर बजरंगी कलयुग के प्रधान रूप के देवता है, कलयुग के जागृत रूप के देवता है, आपकी हर मनोकामना को वो पूर्ण करते हैं, आपकी हर इच्छा को वो पूर्ण करते हैं। इसी प्रकार से बाबा आपकी हर इच्छा को पूर्ण करने में आपका सहयोग भी करेंगे। जैसे कि आप ऑफिस के अंदर अच्छी तरक्की प्राप्त करना चाहते हो, व्यापार में अच्छी उन्नति करना चाहते हो, जीवन के अंदर आप काफी तरक्की अपने आप को महसूस हो, घर में नकारात्मक ऊर्जा आपके बस रही है, कई समय से, आपके काफी लंबे समय से घर में कोई ऐसा कार्य नहीं हो रहे, जो मांगलिक कार्य जो कि रुके हुए हैं, जैसे कि विवाह, शादी, कोई भी ऐसा कार्य है जो कि रुके हुए हैं, आप अर्जी के माध्यम से अपनी कुल देवी को भी जागृत कर सकते हो। अर्जी के माध्यम से अपनी कुल देवी के माध्यम अपनी कुल देवी का ध्यान भी कर सकते हो। जैसे कि आपको पता नहीं है कि आपकी कुल देवी कौन सी है, जैसे कि आपको ये नहीं पता कि आपके खानदान के अंदर कोई ऐसी जागृत शक्ति है भी और नहीं भी। तो इन बातों का अगर आपको नहीं पता, कुछ भी अगर आप इन बारों में नहीं जानते हो, तो अर्जी लगाकर अपने बाबा की मर्ज लगवा सकते हो। अगर बाबा ने उस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए या अपनी कृपा कर दी, तो समझ लो आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई। अब करना किस प्रकार से होता है, क्या क्या कार्य करना है, कोई विशेष बड़ा कार्य मैं आपको बताऊंगा नहीं, बिल्कुल सरल सा तरीका मैं आपको बताऊंगा, जो कि सब घर के अंदर अब आपके पास उपलब्ध होता है। आपने क्या करना है, 151 रुपए लेने हैं। अगर आप अपने व्यापार की अर्जी लगा रहे हो, अगर विवाह की कार्य की अर्जी लगा रहे हो, कि 281 रुपए लेने हैं। अगर आप कोई कोर्ट कचहरी किसी भी प्रकार के केस में हो, तो 381 रुपए की अर्जी लेनी है। अब उसके दौरान आपको, अगर आप चाहते हो कि आपके कुल देवता और पितृ देवता की भी अर्जी जो है स्वीकार हो, तो 505 रुपए की अर्जी लेनी है। ये करके आपने कागज पर लिखना है, जो कि तरीका मैंने आपको बताया है, अपना गोत्र, अपना निवास, अपना स्थान, किस तरीके और किस मनोकामना के कार्य हेतु आप बाबा की श्री चरणों में अर्ज लगा रहे हो।
उसी प्रकार जब आपने लेने के बाद उन्हीं के साथ आपने क्या करना है, इन सब के साथ तीन तीन जो है आपने लौंग लेनी है, 3 लौंग लेनी है, 11 पत्ती गुलाब की लेनी है। और अगर आप मन चाहा जीवन साथी चाहते हो विवाह के लिए, तब भी आप अर्ज लगा सकते हो इसी प्रकार से लिखित तौर पर। अब आपने इस अर्ज को लगाकर इस अर्ज के अंदर आपने एक कच्चा सूत लेना है। कच्चे सूत में 3 गांठें कि अगर पितृ की समस्या हो या कोई तंत्र की समस्या हो या कोई मंत्र की समस्या हो, तो हे बाबा आपकी इस अर्जी के माध्यम से सब की सब स्तंभित हो जाए। माना है आप कलयुग के राजा हो, कलयुग के प्रधान के देवता हो, मेरी अर्ज को स्वीकार कीजिए। वो जो सूत है आपको इस अर्जी में रखना है, कागज के अंदर लपेटकर बाबा के श्री चरणों में उस अर्ज को आप अर्पण कर दीजिए। लगानी कब है, कब बनानी है ये अर्जी? मंगलवार के दिन आप कभी भी लगा सकते हो, पूर्णिमा के दिन भी आप कभी भी तैयार कर सकते हो, शनिवार के दिन भी आप कभी भी तैयार कर सकते हो, अष्टमी के दिन भी आप कभी भी तैयार कर सकते हो, और 14 के दिन भी आप कभी भी तैयार कर सकते हो। अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए बाबा की अर्जी लगानी ही पड़ती है, और अर्जी हमारी है, मर्जी मेरे बाबा की है। यकीन मानिए कि जब आप सच्चे मन से हनुमान दादा के आगे अर्ज लगाओगे, आपकी मनोकामना 101% स्वीकार होगी। ऐसा कभी नहीं हुआ कि जब बाबा से आप सच्चे दिल से कोई भी चीज मांगो और तो बाबा आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करेंगे, आपको कृपा भी प्रदान करेंगे, आपको शक्ति भी प्रदान करेंगे, आपको समर्थ भी प्रदान करेंगे, आपको धैर्य भी प्रदान करेंगे। क्योंकि अर्जी के मीनिंग्स 2 प्रकार के होते हैं। कई बार अर्जी में हम सोचते हैं कि बाबा ने मेरी अर्जी स्वीकार नहीं करी। देखिए अर्जी में ये होता है कि जो हमारे हित में है, जो हमारे हित के लायक है, वही कार्य होता है। अगर कोई कार्य हमारे अनहित में होता है तो अर्जी हमारी स्वीकार नहीं होती है। तो क्योंकि बाबा भी तो हमारी ही हित सोचेंगे, हमारा ही या हमें ही आशीर्वाद ये देंगे ताकि हमारे कार्य मंगल में हो, किसी भी कार्य में कोई भी रुकावट ना आए। तो इसी प्रकार से जब बाबा के श्री चरणों में हम अर्ज लगाते हैं, अर्जी हमारी है, मर्जी मेरे बाबा की है। आपकी अर्जी पर बाबा कब मोहर लगाते हैं, कितने समय में? मैंने तो इतना देखा है कि जो भक्त सच्चे मन से बाबा के आगे अर्ज लगाते हैं, उसके बाद हनुमान चालीसा के रोज के 7 पाठ या 11 पाठ कंटिन्यू अपने जीवन में धारण कर लीजिए, और अर्जी लगाकर बस यही प्रार्थ आप और एक सीताराम की माला का नाम जाप करके प्रभु को यही याद दिलाइए कि प्रभु मेरी अर्जी पर मोहर लगा दीजिए। बाबा मैंने आस लगाई है आपसे, मेरा विश्वास हो आपके बगैर इस संसार में मेरा कोई नहीं है। हे बाबा मेरी मर्जी, मेरी अर्जी पर मोहर लगाइए और अपनी मर्जी दीजिए। हे बाबा मेरे इस कार्य को परिपूर्ण कीजिए। यकीन मानिए आपका कार्य 41 डेज के अंदर, 41 दिन के अंदर, 108 दिनों के अंदर कहीं ना कहीं पूर्ण हो जाएगा। और कईयों का काम तो ऐसा होता है कि फट मंगनी फट ब्याह, मान लो आज अर्जी लगाई है, क्या पता कल स्वीकार भी हो जाए। इसलिए हमारा अर्जी लगाने में अधिकार है, पूर्ण हमारे बाबा करते हैं। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता दी।